हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, कल 10:30 बजे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। सो 10:30 बजे का टाइमर फिक्स करके रख लेना एंड इस चैनल के ऊपर विजिट जरूर कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा जाए तो कंपनी आप लोग 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे गेस करने वाले हो। जो न्यूज़ है जैसे मैं पढ़ूंगा तो आपको यहाँ पे आसानी से यहाँ पे अंदाज़ा आने ही वाला है। बट स्टिल जैसे मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़नी होती है, समझनी होती है, उसका इम्पैक्ट कौन से स्टॉक के ऊपर पॉजिटिवली हो सकता है, नेगेटिवली हो सकता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे जानना होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली उस न्यूज़ के ऊपर। एंड ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन से स्टॉक के बारे में बात होने वाली है। बट एग्जैक्टली न्यूज़ उस स्टॉक से रिलेटेड नहीं जिसके बारे में आप लोग सोच रहे हो, किसी और कंपनी के बारे में है। बट जैसे आप लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें चलती रहती है, इनफैक्ट नॉर्मल लाइफ में भी चलती है कि अगर आपके कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आती है तो आपका स्टॉक ऊपर भागता है कि नहीं? डेफिनेटली भागता है। पर कभी कभी आपके कॉम्पिटिटर के कंपनी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये भी एक कंपनी के लिए कैसी बात होती है? अच्छी बात होती है। तो वो उससे भी हमारा स्टॉक ऊपर भागता है, राइट? कंपटीशन का एडवांटेज भी हम लोग इससे बात करते हैं। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में अगर इंडिया की नंबर 1 कंपनी अगर आप देखना चाहते हो, सो दोस्तों उसका नाम है HDFC बैंक। यस दोस्तों, HDFC बैंक नंबर 1 है क्रेडिट कार्ड में। अगर आप लोग सोच रहे हैं SBI कार्ड, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। SBI कार्ड सेकेंड नंबर पे आती है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बुरी खबर फिलहाल यहाँ पे चल रही है, जो कि कोई नई नहीं है। आप सभी लोगों को पता है बीच में HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज भी हुए थे। एंड इसके चलते आप सभी लोगों को पता है कि HDFC बैंक के ऊपर यहाँ पे न्यू क्रेडिट कार्ड इशू का बैन भी लगा था। मैंने बहुत ही साफ शब्दों में यहाँ पे कहा है, न्यू क्रेडिट कार्ड, पुराने नहीं। जो नए क्रेडिट कार्ड जो इशू करते थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, रिपोर्ट्स के जरिए खबर सामने आ रही है कि लगभग 2 लाख, यस दोस्तों 2 लाख क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक प्री कोविड लेवल के हिसाब से यहाँ पे पर मंथ इतने नए कार्ड्स इशू करती थी, 2 लाख क्रेडिट कार्ड। बट अभी ये नए बैन के कारण हम कह सकते हैं यहाँ पे HDFC बैंक कोई भी क्रेडिट कार्ड नया वाला इशू नहीं कर पा रही है। सो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? उनके कॉम्पिटिटर उठाएंगे। एंड उन्होंने फ़ायदा उठाया भी है। यस दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसी ने उठाया तो वह ICICI बैंक ने उठाया है। यस दोस्तों, एक रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा चुका है कि ICICI बैंक के जो क्रेडिट कार्ड नए वाले हैं जो उन्होंने इशू किया है वो तो नंबर बढ़ चुके। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ओवरऑल भी जो परफॉर्मेंस यहाँ पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है वो भी हम लोगों को अभी स्पाइक होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर HDFC बैंक फिलहाल क्रेडिट कार्ड नए इशू यहाँ पे नहीं कर सकता। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, ICICI बैंक को तो फायदा हुआ है, उसके बाद किसको फायदा हुआ है? तो SBI कार्ड को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है दोस्तों। नए कस्टमर यहाँ पे भी जुड़ चुके हैं। एंड हम लोग कह सकते हैं इनका भी मार्केट शेयर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थर्ड बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक को भी यहाँ पे जो HDFC बैंक को जो फटका लगा है उसका फ़ायदा एक्सिस बैंक ने भी यहाँ पे उठाया है। सबसे ज़्यादा फायदा ICICI बैंक को हुआ है, देन SBI कार्ड को हुआ है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI कार्ड एक अलग से लिस्टेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड एक्सिस बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, उनके भी जो क्रेडिट कार्ड का जो डिपार्टमेंट है हम लोग कह सकते हैं वहाँ पे भी डेटा अच्छा खासा आते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टॉक मार्केट में आप अपना खुद का परफॉर्मेंस अच्छा करो वो स्टॉक भागेगा, या फिर कॉम्पिटिटर का परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो भी हमारा शेयर ऊपर ही जाता है। एंड यही सिचुएशन फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। हालांकि अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनका कार्ड से रिलेटेड कोई भी सेपरेट कंपनी हम लोग को फिलहाल या फिर बिजनेस कोई भी फिलहाल लिस्टेड देखने को नहीं मिला है। SBI की अगर हम लोग बात करें तो यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है SBI कार्ड एक अलग से कंपनी यहाँ पे बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिली है। सो डेफिनेटली इसका फायदा हम लोग कह सकते हैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से SBI कार्ड को भी जरूर मिलेगा। अभी ये डेटा है कौन सा? अभी अप्रैल मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो ये अभी का डेटा है बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, ये डेटा रहता है पिछले क्वार्टर का या फिर पिछले मंथ का। एंड आप सभी लोगों को पता है पिछला क्वार्टर हो या फिर पिछला मंथ हो, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च का कोई भी डेटा हो, ये Q4 में हम लोगों को यहाँ पे दिखने वाला है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि SBI कार्ड को इसका अलग से फ़ायदा होते हुए भी हम लोग को देखने को ज़रूर मिल सकता है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूज़ है HDFC बैंक से रिलेटेड, राइट? बट फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है SBI कार्ड को। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, इन 3 बैंक का मार्केट शेयर भी कार्ड सेगमेंट की अगर मैं बात करूं वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जो बड़ा हाथी है वो यहाँ पे फिलहाल हम लोग कह सकते हैं उसको परमिशन ही नहीं है, फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस, बैन्स यहाँ पे लगाए जा चुके हैं। सो ज़रूर इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? तो उनके कॉम्पिटिटर एंड वो
कॉम्पिटिटर उसका फायदा भी यहाँ पे उठा रहे हैं। एसबीआई कार्ड की मैं बात करूँ 964 पे फिलहाल ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आज के दिन कोई ज़्यादा जंप नहीं। ये खबरें अगर मैं बात करूँ ये ट्रेडिंग के हिसाब से खबरें चलती रहती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो एसबीआई कार्ड अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है, हालांकि थोड़ी स्लो चल सकती है, पीएसयू है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बताया जा रहा था कि जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो चुका है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड रीज़न भी बहुत ही सिंपल है। आप सभी लोग पता है कोविड के चलते बहुत सारे लोग कैश भी अवॉइड करते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात भी बताना चाहूँगा, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा पेमेंट्स कार्ड के थ्रू करता हूँ। ऑनलाइन भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कार्ड वाली कंपनियां उन्होंने भी ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है कार्ड का ही इस्तेमाल करके। सो ये डेटा बताता है कि इन कंपनीज़ के बिजनेसेस हम लोग को फ्यूचर में और भी अच्छे खासे होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो एसबीआई कार्ड इसमें हम कह सकते हैं एक मोनोपोली एंजॉय करता है। जब तक कोई और लिस्ट नहीं होता है तब तक एसबीआई कार्ड तो मतलब इसको एंजॉय करेगा ही, क्योंकि नंबर 1 तो एचडीएफसी बैंक है मतलब क्रेडिट कार्ड के हिसाब से, एंड सेकंड मार्केट शेयर अगर किसका है तो एसबीआई कार्ड का है। बट ये लिस्टेड नहीं है तो इसका फ़ायदा एसबीआई कार्ड फिलहाल बाजार में यहाँ पे उठाता है। देन अगर हम लोग बात करें इसी न्यूज़ को कंटिन्यू करके आज के दिन का परफॉर्मेंस कैसे रहा एसबीआई कार्ड का, सो 45 to 46% की डिलीवरीज एसबीआई कार्ड में भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जितनी भी खबरें हैं, जितने भी जो डेटा है हम लोग डेली बेसिस के ऊपर देखते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है, बार बार हम लोग इसको देख चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के डेटा की बात हो रही है तो ऑब्वियसली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एसबीआई कार्ड का मतलब जो पुराना डेटा था एंड अभी का डेटा इसमें कितना फ़र्क है, कितना ग्रो यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 11.4 मिलियन, यस ये पुराना डेटा है। एंड अगर हम लोग अभी की बात करें तो 11.6 मिलियन तक हम लोग को ये डेटा ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सारा डेटा आरबीआई की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा खासा डेटा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम लोग बात करें क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग कितनी है, सो समवेयर अराउंड 12,134 करोड़ दिसंबर के एंड में देखने को मिल रहा था। एंड जनवरी के मंथ की अगर हम लोग बात करें एंड तो 12,177 करोड़। सो एसबीआई कार्ड के जो स्पेंडिंग भी है वो भी हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आप ये भी देख सकते हो 11.4 से 11.6 मिलियन तक का ये डेटा हम लोग को मतलब इंक्रीज होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर आप लोग बाकी का भी डेटा देखना चाहते हो जैसे कि एक्सिस बैंक का, तो एक्सिस बैंक का भी डेटा ग्रो हो चुका है। पहले था 6.8, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 6.8 ऑब्वियसली मिलियन की बात है, एंड अभी है 6.9 मिलियन। सो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल रहा है, कस्टमर नए जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो। हालांकि इनकी जो स्पेंडिंग है वो हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले 5,215 करोड़ दिसंबर में स्पेंडिंग हुआ करती थी क्रेडिट कार्ड के थ्रू की अगर हम लोग बात करें, जो कि बाद में नेक्स्ट मंथ में जनवरी में 5,107 करोड़ देखने को मिली है। सो एक्सिस बैंक में जो क्रेडिट कार्ड है वो ग्रो तो ज़रूर हुए बट स्पेंडिंग हम लोग को कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिली है। और दोस्तों जैसे मैंने कहा नंबर 1 पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फिलहाल हम लोगों को क्रेडिट कार्ड में ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मैं बताना चाहूँगा 9.9 मिलियन पहले यहाँ पे जुड़ चुके थे, अभी 10.1 मिलियन तक ये डेटा हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। स्पेंडिंग की बात करें तो पहले 9,309 करोड़ तक का स्पेंड हुआ करता था दिसंबर तक, जो कि जनवरी की अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन करके 10,230 करोड़ तक ये क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग आईसीआईसी बैंक में देखने को मिल रही है। सो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, एचडीएफसी बैंक जो कि नंबर 1 है क्रेडिट कार्ड में, वो यहाँ पे शांत है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, बैन लगा है, इशू नहीं कर सकते। इसका फ़ायदा इन 3 बैंक्स ने यहाँ पे ज़बरदस्त उठाया है। बट जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मार्केट के हिसाब से बात करें तो इसका फ़ायदा एसबीआई कार्ड की और हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखने को भी मिल सकता है। सो इसका अर्थ ये है क्या एचडीएफसी बैंक क्या ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं। ये टेक्निकल इशूज़ ग्लिचेस यहाँ पे चलते रहते हैं। सो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक है फिर भी आप लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। सो आया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।